तो सबसे पहले हम राव शब्द के विषय में जानते हैं। तो राव एक बहुत ही कॉमनली यूज टर्म है जिसके बहुत सारे अलग अलग अर्थ निकलते हैं और इस शब्द का उपयोग मान सम्मान देने के लिए पदवी के तौर पर तथा सरनेम के तौर पर मुख्यतः ब्राह्मण, राजपूत, यादव और कुछ हद तक मुसलमान समाज में भी है। साथ ही अन्य समाजों में भी अलग अलग कारणों से नाम के पीछे या नाम के आगे इस राव शब्द को उपयोग में लिया जाता है। सामान्य रूप से कौन कौन से राव हैं, यदि उसका एक वर्गीकरण करें तो इस प्रकार से हो सकता है: राव सिरदार, राजपूत राजाओं में उपाधि के तौर पर राव, दक्षिण भारत में राव, वंशावली लेखक, बड़वाजी राव और कुछ अन्य राव। देखिए मित्रों, समाजशास्त्र का एक सिद्धांत है कि जो श्रेष्ठ है हर कोई उसके साथ जुड़ना चाहता है और जो श्रेष्ठ नहीं है लोग उससे दूर रहते हैं। इस सिद्धांत के माध्यम से यदि राव शब्द की बात करूं तो इस शब्द इतना समृद्ध और सम्मानीय है कि इसके किसी के साथ जुड़ने मात्र से ही बुद्धि, तेज, शौर्य, चातुर्य, ऐश्वर्य, सम्मान और क्षत्रियत्व का भाव जुड़ता है। इसीलिए प्राचीन समय में जो सफल होता था वो अपने नाम के साथ राव शब्द जुड़ता था और या कोई सम्मान्य होता था तो दूसरे लोग भी उसे राव कहकर पुकारा करते थे। मैं आपको जो मूल राव हैं ऐसे राव सिरदारों के विषय में अंत में बताऊंगा। उससे पहले राव शब्द कहां कहां सरनेम, उपाधि या सम्मान के रूप में उपयोग में हो रहा है उसके विषय में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राजपूत राजाओं में एक उपाधि के तौर पर राव। तो राजपूत सिरदारों की अलग अलग शाखाओं, वंश, गोत्रों में उनके जो बड़े राज परिवार हैं, जो रियासतदार हैं, जो जागीरदार हैं, जो बहुत सम्माननीय हैं, उन्हें एक उपाधि के तौर पर राव की पदवी दी जाती थी। बहुत जगह राज परिवारों में जो सदस्य गद्दी पर बैठता था उसे राव की उपाधि दी जाती थी या वह स्वयं भी यह पदवी धारण करता था। इसके अलावा मध्यकाल में राज परिवार में जो बड़ा पुत्र है उसे राव एवं छोटे पुत्र को रावत कहने की परंपरा थी। इस प्रकार से देखें तो जोधपुर के संस्थापक राजा जोधा राठौर सिरदार थे, लेकिन उन्हें राव की उपाधि प्राप्त हुई थी, इसलिए उन्हें राव जोधा के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार शेखावटी के संस्थापक शेखावत सिरदार थे, लेकिन उन्हें भी राजा बनने के बाद राव टाइटल प्राप्त हुआ, तो उन्हें आज हम राव शेखा के तौर पर ही जानते हैं। इसी प्रकार गुजरात के सोलंकी सिरदारों को भी कहीं कहीं राव कहा गया है। एक और उदाहरण दूं तो बांसवाड़ा में घड़ी जागीरी के सिरदारों का वंश चौहान था, उन्हें भी राव की उपाधि प्राप्त हुई थी, इसलिए इस वंश के सभी राजा राव साहब के तौर पर जाने गए। अब बात करते हैं वंशावली लेखक बड़वाजी राव की। तो हिंदुओं में वंशावली लेखन का कार्य बहुत जटिल माना गया है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी हर वंश, गोत्र, गांव, परिवार आदि का इतिहास लिखना, उसे सुरक्षित रखना, उसे लगातार अपडेट करते रहना कोई सामान्य कार्य नहीं है। इसलिए जो लोग ये काम कर रहे हैं उनमें बुद्धि, चातुर्य, धैर्य, विवेक और निष्ठा ये तत्व मौजूद हैं, ये बात तो सिद्ध होती है। भारत में मुख्य रूप से यह कार्य बड़वा जाति के लोग करते हैं और बड़वा समाज का जो व्यक्ति यह कार्य करता है उन्हें बड़वाजी कहा जाता है। अब बड़वाजी अथवा बड़वा समाज के लोग जब इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो सम्मान में यजमानों ने उन्हें राव कहना अथवा रावजी कहना प्रारंभ कर दिया। तब से वे भी अपने नाम के साथ समाज के साथ राव अथवा रावजी जोड़ने लगे। स्वयं राव सिरदार एवं राजपूत सिरदार भी बड़वाओं को इस प्रकार का सम्मान देते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि बड़वाजी राव सिरदारों से बिल्कुल भिन्न है। दोनों में सामाजिक अथवा विवाह आदि संबंध नहीं है, बल्कि राव सिरदारों की वंशावली का कार्य भी बड़वाजी ही कर रहे हैं और राव सिरदार उन्हें इस कार्य के लिए बहुत ही सम्मान और दक्षिणा देते हैं। अब बात करते हैं दक्षिण भारत के रावों की। तो महाराष्ट्र से ही प्रारंभ करके दक्षिण भारत की यात्रा करें तो यहां मराठा, ब्राह्मण एवं क्षत्रिय नामों के पीछे राव शब्द जुड़ना बहुत सामान्य है, फिर चाहे वो राजा हो या सामान्य व्यक्ति। उदाहरण के लिए बड़ौदा रियासत के मराठा महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, आरएसएस प्रमुख मोहन राव भागवत, पेशवा बाजीराव, छत्रपति शिवाजी के मित्र और सूबेदार तानाजीराव मालेसुरे। इसके अलावा जिस प्रकार से गुजरात में पुरुषों के नाम के पीछे भाई लगा